Hello students, good afternoon all. Let us solve our workbook and we are going to solve our chapter number 11 measurements. Okay, so here we are solving the concept 11.1 from our page number 74. So concept 11.1 conversion of standard unit of length. So let us learn first recall section, multiple choice questions. First example, the unit used to measure the length of a pen is. तो पेन की अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर यस तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर के लिए पेन बहुत लंबा नहीं होता, किलोमीटर तो बहुत लंबा है और डेसीमीटर्स भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अवर स्केल दैट इज़ द सेंटीमीटर. सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड एग्जाम्पल, द यूनिट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रिवर इज़. तो यहाँ पर रिवर तो बहुत दूर तक बहती है तो इसकी लंबाई बहुत होती है, तो यहाँ पर रिवर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूनिट किलोमीटर. सो हियर वी कैन राइट डाउन द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लोथ. तो क्लोथ का जो पीस होता है तो ये हम तो मोस्टली और जनरली मीटर्स में ही मेजर करते हैं, कि जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि कपड़ा हम लेते तो इतने इतने मीटर कपड़ा लाया, इतने इतने मीटर ये हुआ, तो ये यहाँ पर हम मीटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन. एग्जाम्पल 4, वी कैन मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस विथ अ. कैसे हम मेजर करते हैं लेंथ? विथ बुक से नहीं करते हैं, पेन से नहीं करते, पेपर से नहीं करते, हम स्केल से करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी. लेंथ्स लॉन्गर देन अ मीटर आर मेजर विथ. ओके, लॉन्गर देन मीटर से जो लॉन्गर है उसको हम किससे करते हैं मेजर? यस, उससे हम मेजर करते हैं मेजरिंग टेप से. स्केल से तो नहीं कर सकते, स्केल छोटी होती है मीटर से भी. पिन से भी नहीं कर सकते, हैंड स्पैन से तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है. तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, मेजरिंग टेप. 6.1 एग्जाम्पल, द लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू. तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है हमारा? यस, 1 मीटर इज द 100 सेंटीमीटर. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो राइट डाउन ए हियर. नाउ लेट अस मूव अहेड. फिल इन द ब्लैंक्स. 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब होता है हमारा 1 किलोमीटर. टू कन्वर्ट अ मीटर इनटू सेंटीमीटर. देखो मीटर से हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. मल्टीप्लाई इट बाय. तो हम मीटर का जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज द 100, दैट इज द 100. एंड 9th वन, टू कन्वर्ट अ किलोमीटर इनटू मीटर मल्टीप्लाई इट बाय 1000. तो किलोमीटर का जब हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर में तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से. लेट अस सॉल्व द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. 10th वन एग्जांपल, कन्वर्ट 4 किलोमीटर इनटू मीटर. सो 4 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? जो मीटर की वैल्यू किलोमीटर की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. सो आवर आंसर इज द 4000 मीटर. ओके, सिमिलरली हियर 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर. तो जब मीटर का कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. सो 8 इंटू 100 दैट इज आवर 800 सेंटीमीटर. ना कन्वर्ट 3 किलोमीटर इंटू मीटर. सो ये तो आपके लिए होमवर्क को ही रहेगा, दैट इज द वेरी सिंपल पार्ट. नाउ कन्वर्ट 6 मीटर 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. So whenever you have to convert the 6 meter 5 centimeter, so first convert the meter value into the centimeter. तो मीटर कैसे होगा? 6 into 100 that is the 600 centimeter. Now we have to add 5 centimeter in it. So 6 meter 5 centimeter होगा हमारा 600 plus 5 that is equal to 605 centimeter. ओके, सिमिलरली हियर 7 किलोमीटर और 9 मीटर इंटू अ मीटर करना है हमें. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द 7 किलोमीटर इंटू मीटर. सो 7 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1000 से. सो ये होगा हमारा 7000 मीटर. अब अगर हमें लिखना है 7 किलोमीटर और 9 मीटर तो हमें 7000 मीटर को ऐड करना पड़ेगा 9 मीटर में. सो आवर आंसर इज द 7009 मीटर. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व हियर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. ऐड
ऐड किया है यहाँ पर देखो 246 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, 122 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमें एडिशन करनी है। मीटर की वैल्यू में मीटर को ऐड करना है और सेंटीमीटर की वैल्यू में सेंटीमीटर ऐड करना है। मैं यहाँ पर इस साइड में करता हूँ, पिछले साइड में भी आपको जगह है, लेकिन मैं यहाँ पर इस साइड में करूँगा। A1 एग्जाम्पल कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो मीटर एंड यहाँ पर लिखेंगे हम सेंटीमीटर। तो देखो मीटर की वैल्यू कितनी दी हमें 246 मीटर और यहाँ पर दिया हमें 4040 सेंटीमीटर। अब उसके नीचे 100 दिया है हमें 22 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इन सब दोनों को ऐड करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि सेंटीमीटर की वैल्यू में सेंटीमीटर को ऐड करना है। 0 + 5 दैट इज़ द 5, 4 + 2 दैट इज़ द 6, 6 + 2 8, 4 + 2 6, 2 + 1 that is the 3. So 368 meter and 65 centimeter. So our answer for the A 246 meter 40 centimeter plus 122 meter 25 centimeter, that is equal to 368 meter and 65 centimeter. So it's a so simple addition. You can do same our normal addition जैसे करते हैं वैसे करना है। सिर्फ ध्यान में रखना है मीटर की वैल्यू में मीटर को ऐड करना है, सेंटीमीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में ऐड करना है, और यहाँ पर बराबर थोड़ा सा गैप रखना है ताकि हम अच्छे से ऐड कर सकें। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो ये सेकेंड वन तो डेफिनेटली आप होमवर्क में कर सकते हो। सो नाउ लेट अस मूव अहेड टू द एग्जाम्पल नंबर 16. Same examples are there, but here we have to do the subtraction. Let us do the first one example. मीटर लिखूंगा यहाँ पर मैं और यहाँ पर लिखूंगा सेंटीमीटर। Here larger amount, larger number आपको पहले लिखना है। क्या है larger number फिर हमारा 285 and 35 सेंटीमीटर। Now smaller number है 163 and 23 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर, नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्शन है। 5 - 3 that is the 2, 3 - 2 that is the 1, 5 - 3 is the 2, 8 - 6 is the 2, 2 - 1 is the 1. So our answer is the 122 meter and 12 centimeter. Similarly you can do the second one, that is for your homework part. Now let us move ahead for the application part. So here we have to solve some word problems. Let us solve that word problems. Raj traveled 4 meter from his school to his house. How many meters did he travel? So for converting that, we have to first convert 4 kilometer into the meter value. So Raj travel, that is equal to 4 kilometer and 4 meter. So 4 किलोमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे हम। 4 किलोमीटर होंगे आपके 4 × 1000, दैट इज़ द 4000 मीटर। जब बी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। सो 4 किलोमीटर एंड 4 मीटर, इन मीटर में आपके आएंगे 4000 + 4, दैट इज इक्वल टू होगा हमारा 4004 मीटर। सो ये हो गया आपका जवाब। यहाँ पर हमें ऐड करना होता है। सो नाउ द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ दैट समीरा यूज फॉर हर बर्थडे ड्रेस इज 3 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ इन अ सेंटीमीटर? यहाँ पर भी आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सो किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे? यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द मीटर वैल्यू इनटू द सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। आई नो दैट यू कैन डेफिनेटली सॉल्व एट होमवर्क, सो दैट इज फॉर योर होमवर्क पार्ट। नाउ move ahead for the 19th example, that is a long answer question. Sadiq bought a ribbon of length 22 meter and 14 centimeter. Sonu bought a ribbon of length 16 meter and 10 centimeter. What is the total length of ribbons they bought? Okay, so यहाँ पर देखो हमें ऐड करना होगा दोनों की इसको। So सादिक रिबन लेंथ कितनी है? सादिक के रिबन की लेंथ, सो इट इज़ 22 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर सोनू के रिबन की लेंथ कितनी है? सोनू रिबन लेंथ
दैट इज़ कितनी है 16 मीटर और 10 सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे यहाँ पर, यस वी हैव टू ऐड दैट वैल्यू। सो दैट इज़ द 22 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर प्लस 16 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लेट अस डू दैट वर्टिकली और हियर। सो मीटर यहाँ पर लिखूँगा मैं, सेंटीमीटर यहाँ पर। मीटर कितना है 22, सेंटीमीटर कितना है 14, फिर से 16 और यहाँ पर कितना है 10। सो whenever we add that value, let us do the addition. 4 plus 0, that is the 4, 1 plus 1, that is the 2, 6 plus 2, that is the 6, 7, 8, 2 plus 1, that is the 3. So our answer is the 38 meter and 24 centimeters. So that is the 38 meter and 24 centimeter. So the length of the ribbon is the 38 meter and 24 centimeter. Similarly, we do have here the example of Srikar's uncle. तो यहाँ पर भी दिया देखो आपको 42 किलोमीटर एंड 101 मीटर फ्रॉम श्रीकर्स हाउस। ही ट्रेवल्स बाय बस फॉर 21 किलोमीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम हिज हाउस। हाउ मच मोर डिस्टेंस शुड ही ट्रैवल टू रीच हिज अंकल्स हाउस। तो यहाँ पर देखो आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। आपको 42 किलोमीटर 101 मीटर से 21 किलोमीटर 100 मीटर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको एक ध्यान रखना है कि किलोमीटर की वैल्यू से किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करो और मीटर की वैल्यू से मीटर को क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट करो। सो दैट होमवर्क इज़ फॉर योर होमवर्क पार्ट। यू कैन ईजिली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड to the higher order thinking skill examples. The length of a rope used by Siri is 298 centimeter and that by Suresh is 1 meter 44 centimeter. Whose rope is longer? So यहाँ पर अगर ये longer rope हमें निकालनी है, so length of Siri, तो Siri's rope length ये है हमारी कितनी 298 सेंटीमीटर, बट सुरेश रोप लेंथ वो कितनी दी हमें 1 मीटर 44 सेंटीमीटर। लेकिन हमें 1 मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। सो क्या आएगा हमारा 1 मीटर का, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर एंड प्लस आएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारा कितना 144 सेंटीमीटर। मतलब सुरेश की रोप की लेंथ है 144 सेंटीमीटर, सीरीज़ के रोप की लेंथ है 298 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली हमें समझ में आता है कि 298 इज़ द ग्रेटर वैल्यू देन 144। दैट इज़ किसकी रोप लेंथ फिर लॉन्गर है। सो सीरीज़ रोप इज़ लॉन्गर। तो यहाँ पर सीरीज की रोप क्या है, यहाँ पर लॉन्गर है। नाउ लेट अस सॉल्व द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चिंटू रोड 3 किलोमीटर ऑन हिज बाइक। मिंटू रोड 3040 मीटर ऑन हिज बाइक। हु रोड फार्दर, बाय हाउ मच फार्दर डिड ही राइड। गिव योर आंसर इन किलोमीटर। तो आपके आंसर किस में देने, आपको किलोमीटर में देने। सो यहाँ पर हमें समझ में आता है देखो कि 3 किलोमीटर किसने किया है ट्रैवल, चिंटू ने किया है, लेकिन मिंटू ने 3040 मीटर ट्रैवल किया है। तो हमें इस मीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर की वैल्यू में। तो यहाँ पर किस तरह से कर देंगे हैं, चलो देखते हैं यहाँ पर। और आपको आंसर देना है किस में, किलोमीटर में देना है। सो लेट अस सॉल्व दैट एग्जांपल फर्स्ट। पहले तो लेते हैं हु रोड फार्दर, ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है। सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट। So Chintu road, that is the 3 kilometer, and Mintu road, that is the 3040 मीटर। लेकिन हम वहाँ पर 3 किलोमीटर कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 3 इंटू आएगा आपका 1000, दैट इज़ द 3000 मीटर। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है देखो मिंटू ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है कि मिंटू ने कितना किया है 3040 है और चिंटू ने कितना किया है 3000 मीटर है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिंटू रोड फार्दर, ओके, एंड बाय हाउ मच के लिए, बाय,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो 3040 में से 3000 करने होंगे सब्ट्रैक्ट. whenever we do the subtraction our answer is the 40, so that is the by 40 meter. by how much farther did he ride? ओके तो कितनी राइड की उसने 40 मीटर. तो ये हमें जवाब देना है किलोमीटर में. तो 40 मीटर का अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसको डिवाइड करना होता है. टू कन्वर्ट, तो यहाँ पर वो सेंटेंस लिखता हो, टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर, ओके, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें 1000 से. सो हियर वी हैव टू डिवाइड 40 अपॉन 1000. तो यहाँ पर ये 0 जाएंगे, तो आपका जवाब आएगा 4/100, क्या आएगा आपका मीटर. ओके, और इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल में आता है आपका, तो वो आपको बाद में होगा. नाउ दैट इज़ योर आंसर, दैट इज 4/100 मीटर. सो नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is the 11.2 conversion of standard units of a weight. Okay, so the unit to measure weight is, weight अगर हमें मेजर करना है सो है कौन सा यूनिट यहाँ पर, so here the grams is our weight. Okay, so correct option is the option C. now we write kilogram as, किलोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं, kg में लिखते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स, यस, इज हेवीनेस. सो आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द fourth one example from the remembering and understanding section, multiple choice questions. the weight 1 kilogram is equal to, 1 किलोग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम. so our correct option is the option B. now to convert a gram into milligram, multiply it, ग्राम से मिलीग्राम में करना है तो मल्टीप्लाई करना है हमें 1000 से. so our correct option is the A, that is the 1000. 3000 मिलीग्राम, 3000 मिलीग्राम मतलब होता है हमारा कितना यहाँ पर 3 ग्राम. तो देखो यहाँ पर ये 3 0 कट कर देने हैं, आपको समझ में आता है यह कितना है हमारा 3 ग्राम है. तो देखो यहाँ पर 4 किलोग्राम का अगर ग्राम में लिखना है तो सीधा और सिंपल तरीका है, 4 लिखो और उसके आगे 3 0 लगाने हैं आपको. तो किलोग्राम की वैल्यू लिखनी है, उसके आगे 3 0 लगा तो आपको ग्राम में वो वैल्यू मिल जाएगी. और अगर आपको मिलीग्राम का कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करने हैं, ये 3 0 निकाल देने हैं, तो ये होगा आपका कितना 5 ग्राम. 5 ग्राम भी होता है आपका कितना 5000 मिलीग्राम. टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम, मल्टीप्लाई इट बाय 1000. ओके, हाउ मेनी ग्राम्स मेक अ 5 किलोग्राम. तो 5 किलोग्राम कितने ग्राम्स बनाते हैं, तो पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 5 किलोग्राम मतलब होता है हमारे को 5 के आगे लगा देने 3 0, दैट इज़ द 5000 ग्राम. सो यहाँ पर हाउ मेनी ग्राम्स मेक अ 5 किलोग्राम, दैट इज़ द 5000 ग्राम. सो दैट इज़ आवर आंसर. नाउ लेट अस मूव अहेड ऑन द पेज नंबर 80. सो हियर व्हाट वी हैव आस्क्ड, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 3 ग्राम. कितने मिलीग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो 3 ग्राम का मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो उसको 1000 से, that is the 3000 milligram. now how many grams make a 8 kilogram, so 8 को मल्टीप्लाई करो आप किससे 1000 से, that is the 8000 ग्राम. ओके, so to convert 4 किलोग्राम and 150 ग्राम, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर हम, वही तरीका है हमारा 4 किलोग्राम का अगर हमें 150 ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द 4 किलोग्राम इंटू अ ग्राम वैल्यू. तो 4 किलोग्राम क्या होता है हमारा 4 इंटू 1000, दैट इज़ द 4000 ग्राम. सो टू कन्वर्ट द 4 किलोग्राम एंड 150 ग्राम वी हैव टू ऐड 4000 प्लस 150. तो ये भी ग्राम में हो गया, ए भी ग्राम में हो गया, दैट इज़ द 4150 ग्राम. Similarly, you can convert this value, so that is for your homework part. Now here we do have the question, add 3 kilogram 250 gram and 1 kilogram 840 gram. तो
तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है आपको। लेट अस आई विल डू द सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल, यू कैन डू द एडिशन एग्जाम्पल। सो दैट इज़ फॉर योर होमवर्क पार्ट। लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल। तो बी पार्ट करता हूँ मैं इस साइड में। सो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ग्राम लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है आपको मिलीग्राम। ग्राम में आपको यहाँ पर लार्जर वैल्यू, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लार्जर वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ द 440 और यहाँ पर 80। बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम स्मॉलर वैल्यू, दैट इज़ द 180 और यहाँ पर लिखेंगे हम 60 मिलीग्राम। Whenever we do the subtraction, let us do the subtraction. 0 minus 0, 0. 8 minus 6 is the 2. 6, 7, 8. 0 minus 0 is the 0. अब 4 में से तो 8 नहीं जाते, तो यहाँ पर हम लेते हैं बोरो करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे 3, यहाँ पर आएंगे 14। 14 में से 8 गए, सो 8 plus 6, 14. सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 आता जाओ यहाँ पर। फिर 3 minus 1 is the 2. So our answer is the 260 gram and the 20 milligram. So 260 gram and 20 milligram. That is our answer. Similarly, you can do that addition example, but here you have to do the addition. Here we did the subtraction. So now let us move ahead. We do have the solve the following example. Here also we have the subtraction example and addition example, so that I'm going to give you for the homework part. It is so easy example, you can do it definitely. Now let us move ahead to the word problems. That is example number 17. Surya went to a shop and bought 3 kilogram and 500 gram of sugar. Express the quantity of sugar he bought in a grams. तो ग्राम के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम 3 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। सो दैट इज़ द 3 into 1000, दैट इज इक्वल टू 3000 ग्राम। नाउ वी कैन ईजिली कन्वर्ट 3 किलोग्राम इंटू और 500 ग्राम। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3000 प्लस 500। सो 3000 और 500 का ऐड करने के बाद क्या आता है हमारा 3500 ग्राम. सो दैट इज आवर आंसर. नाउ सिमिलरली यू डू हैव हियर द एग्जांपल सेम लाइक दैट. सो दैट इज एग्जांपल फॉर योर होमवर्क part. Now let us move ahead to the examples, that is from the long answer questions. Okay, so here we do have, so here Sumit mothers bought 2 bags of rice which weighed 23 kilogram, 325 gram and 19 kilogram and 610 gram. What is the total weight of the rice she bought? तो यहाँ पर देखो एडिशन का एग्जाम्पल है, तो सिंपल एग्जाम्पल, यू कैन डू द एडिशन. किलोग्राम में किलोग्राम और ग्राम में ग्राम आपको ऐड करना है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस 21 एग्जाम्पल. 20th, स्नेहा अबाउट 28 ग्राम 180 milligram of gold. She gave 10 gram 100 milligram to make a chain. What is the weight of a gold leaf? So यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. यहाँ पर करना है हमें सब्ट्रैक्शन बिकॉज वी रिक्वायर्ड द लेफ्ट वेट. सो हियर स्नेहा अबाउट कितना उसने खरीदा, यस दैट इज़ द 28 ग्राम एंड 180 मिलीग्राम. फॉर चेन शी यूज, उसने कितना यूज़ किया चेन के लिए, 10 ग्राम एंड द 100 milligram. So gold left that is equal to आएगा फिर हमारा 28 ग्राम 180 मिलीग्राम माइनस 10 ग्राम 100 मिलीग्राम. लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन वर्टिकली और ईयर. चलो करते हैं वर्टिकली. तो मिलीग्राम के लिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं एम, ग्राम के लिए लिखता हूँ यहाँ पर जी और यहाँ पर मिलीग्राम के लिए लिखता है एम जी. पहले तो हम क्या लिखेंगे, लार्जर वैल्यू लिखेंगे. चलो इट इज़ द 28, स्मॉलर वैल्यू 180. सो यहाँ पर अगेन 10 और यहाँ पर लिखेंगे हम 100. लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन. 0 minus 0 is the 0, 8 minus 0 is the 8, 1 minus 1 is the 0, 8 minus 0 is the 8, 2 minus 1 is the 1. So our answer is the 18 gram
and 080 मतलब ही 80 milligram. So that is our answer. So weight of gold leaf, we can write in a word, weight of gold left, that is 18 gram and 80 milligram. Okay students, so here we completed, that is this part. Now let us move ahead to the higher order thinking skill example. So here example 21st, the bag of wheat of Raj weighs 10,000 gram and the bag of wheat with Suraj weight 11 kilogram and 150 gram. Whose bag weighs more and by how many grams? तो यहाँ पर देखो, अभी राज के जो वेट से तो हमें ग्राम में मिला ही हुआ है, बट सूरज के बैग का जो वेट है वो हमें किलोग्राम और ग्राम में मिला है. तो हमें इसको फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्राम की वैल्यू में. सो वी नो दैट राज वेट्स that is equal to 10,000 grams. Now Suraj weights that is equal to 11 kilogram and 150 gram. Let us convert it. तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 11 किलोग्राम की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करो और 150 उसमें ऐड कर दो. 11 into 1 that is the 11,000 plus 150. Whenever we add that, we know the answer, that 11,150 gram. So here देखो 11,150, ये तो बिगर वैल्यू हो गई किससे, हमारी 10,000 से. सो ऑब्वियसली यू कैन से दैट कि राज बैग, सूरज की बैग जो है वो क्या है, मोर वेट है. सो वी कैन राइट डाउन सूरज बैग weights more and by how much निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to do the subtraction by 11,150 minus 10,000. so whenever you do the subtraction you will get 1,150 is the answer. Okay, so here we completed the short answer question. Now let us learn the long answer question. Rahul bought a watermelon, 1 kilogram grapes and 750 grams apples. If the total weights of the fruits he bought is 3 kilogram 850 gram, what is the weight of the watermelon? तो यहाँ पर देखो उसने टोटल वेट किया है. तो यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 3 फ्रूट्स उसने लिए हैं, वाटरमेलन, ग्रेप्स और एप्पल्स. उसमें से ग्रेप्स और एप्पल्स का वेट हमें पता है और टोटल इन तीनों फ्रूट्स का भी वेट हमें पता है. वो कितना है, 3 किलोग्राम एंड 850 ग्राम. सो यहाँ पर वाटरमेलन का अगर हमें वेट निकालना है तो हमें इन दोनों का वेट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. सो हम वहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ ग्रेप्स, वो कितना है आपका 1 किलोग्राम है, दैट इज़ कितना होगा आपका 1000 ग्राम. वेट ऑफ एप्पल्स कितने आपके 750 ग्राम ही है. ओके, सो वेट ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल्स, उन दोनों का वेट क्या होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा. लेट अस ऐड 1000 प्लस 750. सो दैट इज इक्वल टू आएगा आपका 1750 ग्राम. नाउ टोटल वेट्स वेट ऑफ फ्रूट, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारा 3 किलोग्राम एंड 850 ग्राम. इसको पहले करना करते हैं, 3 किलोग्राम मतलब 3000 एंड प्लस 850 ग्राम. सो इसका यहाँ आएगा 3850 ग्राम. सो हमें अगर वाटरमेलन का निकालना है तो हमें टोटल वेट में से ये वेट क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो वेट ऑफ वाटरमेलन
that is equal to 3850 minus 1750. whenever you do the subtraction, तो देखो subtraction अगर आप जब करते हो, so you will get the answer 2100 grams. okay, 2100 grams ये आपका weight है, that is the weight of the watermelon. So here we completed our weight part. okay, so next part is the conversion of standard unit of value. So that part solutions I will share with you. okay, and also next some example solution I will share with you that you must have to complete in your workbook. okay, I hope so you can complete your workbook nicely. So take care of students. Bye bye.